साथियों, स्वागत है आपका योर हेल्प एजुकेशन चैनल में। और आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हम किस तरह से इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन अपने कंपनी में एंटर कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे जाकर के हम किस तरह से वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली पे। तो इसके लिए आप गो टू कर सकते हैं, अल्ट के साथ जी दबाएंगे और यहां से गो टू पे आएंगे। और गो टू पे आने के बाद आपको पहुंचना है क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर। तो क्रिएट मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहां से आपको जाना इन्वेंट्री मास्टर्स पे, जिसमें आपको सेलेक्ट कर लेना स्टॉक ग्रुप और स्टॉक ग्रुप यहाँ पे तैयार कर देना है। तो स्टॉक ग्रुप तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप का नाम देना है। स्टॉक ग्रुप क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक जैसे प्रोडक्ट्स, एक जैसे क्वालिटीज और एक जैसे कलर के प्रोडक्ट्स को आप एक कैटेगरी में वर्गीकृत करते हैं। तो उससे के लिए आप प्रयोग करते हैं स्टॉक ग्रुप को। जैसे मान लीजिए मैंने एक जीन्स का एक ग्रुप बनाया और जीन्स के अंतर्गत जितने भी ग्रुप हैं वो सब ग्रुप क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पे इसे प्राइमरी रखा एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड इसके बाद एक ग्रुप बनाया मैंने लेविस का, लेविस जीन्स, एंड इसको रखा जीन्स ग्रुप के अंतर्गत। एंड क्वांटिटीज एडेड यस कर देंगे एंड इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। एंड इसके बाद एक दूसरा जीन्स सेलेक्ट किया स्पार्की के नाम से, एंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने अंडर पे आए और जीन्स को सेलेक्ट किया जो कि एक सब ग्रुप के तौर पे काम करेगा। तो इस तरह से मैंने दो ग्रुप बनाए हैं, स्पार्की एंड लेविस का, और एक मेन ग्रुप बनाया जीन्स का और जीन्स को रखा प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत। तो इस तरह से स्टॉक ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए आप स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का नाम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी का नाम दिया है जीन्स में जितने भी साइज के हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेविस जीन्स, लेविस जीन्स कैटेगरी बनाई और इसे अंडर में प्राइमरी रखा एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप एक स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक आइटम पे आने के बाद आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले यूनिट पे आएंगे और यहाँ पे यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए टाइप आपको सिंपल रखना है। सिंबल आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है NOS, जिसका मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स। एंड नंबर ऑफ आइटम्स सेलेक्ट करने के बाद आप आगे इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी यूनिट बनाने के लिए आप दूसरी यूनिट दे सकते हैं। मान लीजिए पीसेस के तौर पे देना है तो पीसेस, एंड पीसेस का फॉर्मल नेम लिखेंगे एंड इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप एक कंपाउंड यूनिट बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड यूनिट के बना लिए आपको टाइप पे आना है और यहाँ से सिंपल की जगह कंपाउंड सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेना है। फर्स्ट यूनिट मान लीजिए मैंने मीटर रखा है, फॉर्मल सिंबल M दे दिया और यहाँ पे फॉर्मल नाम लिखा मीटर। मीटर लिखने के बाद डेसिमल प्लेस 0 रखा एंड एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह एक और कन्वर्जन के लिए यहाँ पे कन्वर्जन मैंने यहाँ पे 1000 लिया एंड सेकेंड यूनिट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ पे दिया है, वहां पे मीटर रखा था और यहाँ पे दे रहा हूँ mm यानी मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो mm मैंने यहाँ पे दे दिया है mm और फॉर्मल नेम दे दिया है मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो जाएगी। मान लीजिए आपको किलोग्राम और ग्राम की यूनिट बनानी है तो आप क्रिएट पे आएंगे और यहां से क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट यूनिट क्रिएट करेंगे। मीटर कन्वर्जन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मिलीमीटर को सेकेंड यूनिट के तौर पे सिलेक्ट किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे अब बनाने वाले किलोग्राम के लिए तो यहाँ क्रिएट पे आएंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद एक कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए आपको
क्रिएट पे क्लिक करना है। एंड नाउ अब हम आते हैं स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे क्लिक करके आप एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाम दिया लेविस जीन्स 32 कमर का साइज है। अंडर इसे रखा है लेविस के, और यूनिट्स यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया है नंबर ऑफ आइटम्स या पीसेस। तो यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट किया एंड रेट ऑफ ड्यूटी छोड़ दिया। क्वांटिटी रेट ये आपको वाउचर एंट्री के समय पे ही दे देना है। एंड इसके बाद अगला जो है वो मैंने सेलेक्ट किया लेविस जीन्स 30 कमर साइज, एंड यहाँ पे अंडर इसको रखा लेविस के एंड पीसेस सेलेक्ट किया, एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से एक और वाउचर एंट्री स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया स्पार्की पेंट एंड पेंट्स, और यहाँ पे इसका साइज रख देते हैं 32 एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं। अंडर इसको रखेंगे स्पार्की ग्रुप के, एंड इधर पे यूनिट सेलेक्ट कर लेना है नंबर ऑफ पीसेस एंड इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह से 3 यूनिट्स क्रिएट किए हैं, 3 स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं। गोडाउन बनाने के लिए आपको गोडाउन पे क्लिक करना है एंड क्रिएट न्यू पे क्लिक करके एक नया गोडाउन आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गोडाउन बनाया है LFS लवान्या फैशन स्टोर गोडाउन 1, एंड इसको अंडर प्राइमरी या आप इसे मैन लोकेशन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैन लोकेशन दे दिया एंड एक्सेप्ट कर लिया। एंड यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया LFS लेआउट, एंड लेआउट के बाद अंडर इसे रखा है प्राइमरी के, एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह 2 गोडाउन आपने बना लिए हैं। इन गोडाउन का यूज करेंगे जब हम वाउचर्स पे पहुंचेंगे। तो वाउचर्स पे आपको यहाँ पे अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर्स प्रदर्शित होंगे। तो आपको इन्वेंट्री वाउचर्स पे पहुंचने के लिए आपको F10 दबा देना है। तो यहाँ पे F10 प्रेस कर देंगे और यहाँ से इन्वेंट्री वाउचर पे पहुंचेंगे और यहाँ आएंगे फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। तो हमें स्टॉक जर्नल पे क्लिक करना है। सोर्स कंजम्पशन यानी वो गोडाउन जहां से आप आइटम को उठा रहे हैं, और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन वो गोडाउन जहां पे आप माल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम मैंने मान लीजिए दे दिया, लेकिन ध्यान रहे कि सोर्स कंजम्पशन होना चाहिए। इसके लिए आपको परचेज वाउचर के थ्रू माल की यानी गोडाउन में गुड्स की एंट्री करनी होगी। तो यहाँ पे चूंकि परचेज नहीं किया है कुछ भी, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे परचेज अकाउंट 0 हो रखा है एंड सेल्स अकाउंट भी 0 हो रखा है। तो यहाँ पे हमने ये चीज जान ली है कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।